हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र फिक्स एकेडमी में। आज देखेंगे पारितंत्र के बारे में आज देखेंगे। और पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला मानव निर्मित पारितंत्र, दूसरा प्राकृतिक पारितंत्र। मानव निर्मित मानव निर्मित पारितंत्र में जैसे खेत निर्माण, जलाशय, बगीचा इत्यादि। तो आगे देखते हैं प्राकृतिक पारितंत्र में देखेंगे यह दो प्रकार के होते हैं। जलीय पारितंत्र, भौमिक पारितंत्र। भौमिक भौमिक में देखेंगे जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान भौमिक पारितंत्र है। और दूसरा देखेंगे जलीय पारितंत्र। ये दो प्रकार के हैं और इसमें दो प्रकार के होते हैं जलीय पारितंत्र में। तो पहला है बड़ा जलीय परितंत्र और दूसरा है छोटा जलीय परितंत्र। तो बड़ा जलीय में हो गया आपका सागर, समुद्र, और छोटा में हो गया नदी, तालाब, पोखर। आगे देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण कारण हो रहा है, इसके रोकने का उपाय देखेंगे। तो आगे देखते हैं। और पर्यावरण प्रदूषण के दो प्रकार के रोक सकते हैं या फिर इसके कारण को देखेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण है आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय भी देखेंगे। तो इसको रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। पहला देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण देखेंगे क्या प्रदूषण हो रहा है पर्यावरण में। तो पहला है आपका वायु प्रदूषण। वायु में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ना, जो कारखानों, घरेलू ईंधन से निकलने वाले धुआं होती है। और आगे देखते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ, मोटर गाड़ियां इत्यादि से निकलने वाले धुआं में भी होती है। तो ये वायु प्रदूषण का था। और आगे देखते हैं जल प्रदूषण। उद्योगों व कारखानों के द्वारा जहरीले रासायनिक का स्राव, कृषि में कीटनाशक का प्रयोग, मिट्टी और कचरे का कुप्रबंधन इत्यादि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। आगे देखेंगे भूमि प्रदूषण देखेंगे। भूमि प्रदूषण अधिक मात्रा में जहरीले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करने का होता है। यह भूमि जो हम लोग खेत में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और इसमें उर्वरक जैसे खाद का प्रयोग करते हैं, वो भूमि प्रदूषण होता है। और प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय देखेंगे। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का उपाय। पर्यावरण प्रदूषण रोकने का आज उपाय देखेंगे और इसका उपाय देखेंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो पर्यावरण प्रदूषण रोकने की जवाबदेही भी मानव की है। जो पर्यावरण रोकेंगे वो मनुष्य ही रोकेंगे। एक साथ मिलकर किए गए छोटे छोटे सहयोग व्यापक तौर पर प्रदूषण निपटाने में सहायता हो सकते हैं। तो क्या सहयोग कर सकते हैं मनुष्य अपने? तो चलिए देखते हैं। अपने आसपास, हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने तथा उसकी सुरक्षा की मदद करनी चाहिए। जब हमारे पेड़ पौधे लगाएंगे उसकी सुरक्षा करना मनुष्य का ही फर्ज होता है, क्योंकि जानवर काट देता है या फिर डाली को फिर खा जाता है चबाकर। और दूसरा देखेंगे घर के आसपास जल जमाव नहीं होना चाहिए। इससे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मच्छर, वो उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें पिल्लू उत्पन्न हो जाता है। इस जल जमाव में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अस्वस्थ होने की समस्या हो सकती है। और आगे देखते हैं
नालियों की नियमित साफ सफाई ताकि उनमें पानी ना रुक जाए। तो ये मनुष्य का काम होता है कि अपने घर के आगे नाली होता है उनको साफ सफाई करना। और आगे देखते हैं, प्लास्टिक की थैली का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गैर जैव निर्मीकरण पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और ये प्लास्टिक का थैली हम लोग का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। उससे बहुत सारे मतलब कि गैर जैविक निर्मीकरण होता है और उसमें बहुत सारे रासायनिक और होते हैं। तो यह चैनल पर